मथुरा बार एसोसिएशन की जो साधारण सभा की बैठक थी आज संपन्न हुई। लंबी चली, लगभग 4 घंटे बैठक चली, क्योंकि 35 प्रत्याशी है 6 विभिन्न पदों के लिए। इसके लिए सबका परिचय भी हुआ, आय व्यय का ब्यौरा भी दिया गया, थोड़ी गहमा गहमी भी हुई। हमारे साथ मौजूद है जो बार एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जी और सचिव है शिव कुमार लवानिया जी। बैठक आज हुई, काफी गहमा गहमी रही। आय व्यय का खर्चा भी दिया गया। पिछले वर्ष के जो आय व्यय को लेकर इस वर्ष के आय व्यय को लेकर क्या इतनी गहमा गहमी, आखिर क्यों? गहमा गहमी भैया हम दोनों लोगों के द्वारा नहीं की गई। जो पूर्व के रिजीम के पदाधिकारी हैं जिन पर आरोप है यहाँ से बार के मथुरा के धन के गबन का, उनको बात पच नहीं रही है। आज जब वो चिट्ठा या बार मथुरा का सभी समस्त अधिवक्तागणों के समक्ष रखा गया तो उसमें काफ़ी अंतर था। जितना आरोप उन पर लगा उससे भी ज़्यादा कहीं अंतर था। उससे भी ज़्यादा कहीं हम लोगों ने इस वर्ष जमा किया है। आमदनी पिछले वर्ष भी वही थी, इस वर्ष भी वही है, इसलिए वो उनको हजम नहीं होती, इसलिए आगे उपद्रव करने का प्रयास किया था, लेकिन सदन ने उनको नहीं करने दिया। और लास्ट तक आपको जानकारी है कि सदन अच्छी सुरक्षित तरीके से चलता रहा। और उन्हें जो खर्चे हुए थे उसको कहा था कि क्यों ना उसको आज ही सार्वजनिक किया जाए। आपने कहा था कि कल सार्वजनिक करेंगे, जो वकीलों ने दिया था पैसा टूर के लिए, वो सार्वजनिक करने ही देना नहीं चाह रहे थे। मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछली बार 432 लोग टूर में गए थे हैदराबाद। वहाँ बार एसोसिएशन मथुरा के खाते से 43 लाख रुपए खर्च हुए थे। 4500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने भी पैसा जमा कराया था। इस बार भी 4500 रुपये प्रति व्यक्ति ही जमा कराया गया है बार में। उसके अतिरिक्त बार एसोसिएशन मथुरा के खाते से केवल 18,72,000 खर्च हुए हैं। जबकि इस बार महिला अधिवक्ताओं को 70 से 80 महिला अधिवक्ता गई थी टूर में, उनको बिल्कुल निःशुल्क लिया गया है। पिछली बार 1,000 रुपये प्रति महिला उन्होंने ली थी, 1100 1,000 जो भी है। तो इस तरह से वो डिफरेंस नजर आ रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा था। वो उलझाना चाह रहे थे जनता को या अधिवक्तागणों को। और आपने देखा भी होगा कितना हर्षोल्लास था उसको आय व्यय को देख के। इतना 1 करोड़ रुपए की एफडीआर आज तक कभी अपने मथुरा बार के इतिहास में जमा नहीं हुई है, जो इस बार हमने कराई है। जी, कार्यकाल के अंतिम समय है आपका, क्या लगता है 10 में से कितने नंबर आज सभी अधिवक्ताओं ने आपको यहाँ पर दिए? ये सब आपको सदन बता रहा होगा उस समय कितने नंबर मिलने चाहिए, ये तो आप ही तय कर लें। बाकी हमारा प्रयास ये रहा है कि हमारे 100% अधिवक्ताओं को हमसे कोई शिकायत ना हो और न शिकायत का मौका लगे। उसी दृष्टि को रखते हुए हमने पूरे से वर्ष कार्य किया है और पद से हटने के बाद भी उसी तरह हम कार्य करते रहेंगे। चलिए सचिव जी से बात कर लेते हैं। काफी गहमा गहमी हुई, माइक को लेकर भी 1-2 बार हुई कि मैं आपको माइक क्यों दूं, इतनी गहमा गहमी आखिर क्यों? क्या ये इतनी लंबी खाई क्यों खींची जा रही है? क्योंकि एक ही क्षेत्र में रहना है, साथ ही काम करना है, रोज कचहरी आना है। ऐसा है, संपूर्ण कार्यकाल के दौरान इस तरह की गहमा गहमी कई बार उनके द्वारा की, कई बार माइक छीनने का यहाँ से प्रयास किया गया और वो मेरे द्वारा सफल नहीं होने दिया गया। उनको इस बात की चिढ़ रहती है। जब पिछली रिजीम उनकी थी, आप सचिव और अध्यक्ष थे, आप पदाधिकारी थे, हमारे द्वारा तो कभी ऐसा नहीं किया गया या किसी भी अधिवक्ता के द्वारा इस वर्ष भी नहीं किया गया। तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपकी क्या मंशा रहती है? आपने जो किया है वो सार्वजनिक जब हो रहा है तो वो चीजें उन्हें पच नहीं पाती हैं। तो उन्होंने रोका क्यों? बार बार रोक रहे थे, रोकने का क्या क्या उद्देश्य था उनका रोकने का बार बार माइक से आपको? केवल ये उद्देश्य है कि हमारी जो काला चिट्ठा यहाँ जो खोला जा रहा है जनता के सामने, वो उनके सामने ना आ पाए और उसको रोकने का उद्देश्य था। उसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। जी, अभी जो 1 करोड़ 27 लाख के गबन के आरोप लगे, उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है? उसमें पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया है और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, मथुरावली न्यायालय में विचाराधीन है। साधारण सभा हो गई है, आय व्यय का भी हो गया है, अब मतगणना का दिन है। मतगणना के दिन क्या तैयारी है, किस तरीके से मतगणना कर जाएगी? टेबल की संख्या भी बढ़ाई गई है, सुरक्षा का मटेरियल क्या कुछ रहेगा? हमारे यहाँ SSF सीमा सुरक्षा बल है जो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने जाने के लिए कटिबद्ध है। हमने उनसे आज जो है 5 बजे मीटिंग बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में रखी है और सुरक्षा के इंतजामात को लेकर हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा से आज शाम को 7 बजे की मीटिंग है और उन्होंने हमें 7 बजे बुलाया है और हम पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध हैं। वरिष्ठ अधिवक्तागण की समिति बना रहे हैं, एल्डर्स कमेटी हमारी मौजूद है, युवा अधिवक्तागण की समिति बनाएंगे। निर्वाचन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी एडवोकेट अध्यक्ष जी के निर्देशन में निश्चित रूप से पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा और पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ ही वोटों की गिनती कराई जाएगी। सचिव के तौर पर पूरे साल का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि कार्यकाल अब लगभग खत्म है? मेरा बहुत अच्छा अनुभव इस कार्यकाल का रहा।
सभी अधिवक्तागण ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मैंने भी पूरे वर्ष सभी अधिवक्तागण का सम्मान किया और पूरी मेहनत के साथ अधिवक्तागण के कंधे से कंधा मिलाकर मैं साथ खड़ा रहा। और निश्चित रूप से ये पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पद रोज मिल जाएंगे, फिर चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं पद पर से हटने के बाद भी अपने सभी अधिवक्ता के गण के साथ इसी तरह से पुनः खड़ा रहूँगा और आधी रात भी अगर मेरी आवश्यकता किसी को होगी तो मैं उसको वहीं मिलूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधारण सभा खत्म हुई है। अब कल क्योंकि होलीडे है तो परसों मतगणना होनी है, मतगणना के लिए रिजल्ट आना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। गहमा गहमी जो हर साल का इतिहास रहा है उस तरीके से हुई। आज थोड़ी ज्यादा हुई गहमा गहमी, माहौल काफी गर्म हुआ, लेकिन आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से पूरे आय व्यय का खर्चा देते हुए, अपने विकास कार्य गिनाते हुए अध्यक्ष और सचिव ने अपने इस कार्यकाल के पूरा ब्यौरा दिया और बताया कि आखिर किस तरीके से उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए, अधिवक्ताओं के हित में क्या क्या कार्य किया गया। और साधारण सभा खत्म हुई। अब इंतजार है परसों वोटिंग का और उसके बाद मतगणना का। फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ नवनीत भारद्वाज। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।